सारे लोग बर्बाद हो गए यहाँ पे। अभी जो ये स्क्रीन पे आप थंबनेल देख रहे हो, ये वीडियो मैंने गुजरात टूल रूम की पहले भी अपलोड की थी अपने चैनल पे। वहाँ पे मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी कि गुजरात टूल रूम के शेयरों पे क्यों भरोसा करने लायक नहीं है। और आज वो सारी चीज़ें बिल्कुल ज़मीन पे उतर के आ गई हैं। और आज जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ, ये वीडियो जब मैंने बनाई थी बहुत से लोगों ने ट्रस्ट किया था उस पर, बहुत से लोगों ने नहीं ट्रस्ट किया था। जिन लोगों ने ट्रस्ट किया था वो तो बच गए, जिन लोगों ने नहीं किया था, जो अभी भी यहाँ पे घुसे पड़े हैं शेयरों में, अब सारे लोग बर्बाद होंगे। तो क्या है सारी अपडेट जानेंगे वीडियो में। तो ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप बात प्रॉफिट की चैनल पे जाके इसको ज़रूर देखिए। वहाँ पे एक एक पॉइंट बताया गया है कि कैसे गुजरात टूल रूम के शेयरों में सारी गड़बड़ी चल रही है। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाया था मैंने। अब यहाँ पे जो आज बड़ी अपडेट निकल के आई है, पुरानी बातें नहीं बताऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो आज की अपडेट आप देखोगे बिल्कुल आंखें फट जाएंगी। अगर आप गुजरात टूल रूम के शेयरों में निवेशक हो या निवेश करने की इच्छा रखते हो तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो चीज़ें स्किप हो जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। आप 14 अगस्त को कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त को कंपनी अपना फिर से रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है। उसमें ये बताया जाता है कि ये फिर से रिवाइज्ड रिज़ल्ट कंपनी के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी के बाद 14 अगस्त को शेयरों का पैटर्न देखिए, शेयर बिल्कुल डाउन साइड को थे। और उसके बाद 14 अगस्त को कंपनी रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है और फिर शेयरों में लगता है अपर सर्किट। क्लियर है। अब यहाँ पे 14 अगस्त को जो भी ऑपरेटर्स थे, प्रमोटर्स थे, चाहे जो भी लोग थे, एंट्री लेते हैं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट बेहतर आता है। उसके बाद शेयरों में अपर सर्किट का दौर शुरू होता है और ये 27 अगस्त तक जारी रहता है। 27 अगस्त को फिर से यहाँ पे डाउन साइड का लोअर सर्किट लगता है और जितने भी यहाँ पे निवेशक थे, जिनको ये समझ में आ रहा था रिज़ल्ट बेहतर हैं, बिल्कुल यहाँ पे बड़ी तेज़ी होगी, तेज़ी भी हुई। तेज़ी का फ़ायदा भी अच्छे लोगों ने लिया, जिनको सारी चीज़ें पता थी, जो लोग गेम में इन्वॉल्व थे। बाकी जो बेचारे निवेशक थे, रिटेल निवेशक थे, फंसना तो उनको ही था। फाइनली वही हुआ और 27 अगस्त को यहाँ पे अपर सर्किट के बाद लोअर ट्रेंड शुरू हुआ और शेयरों में लगा लोअर सर्किट, और लोअर सर्किट अभी तक कंटिन्यू है। और अभी के टाइम 31 अगस्त को कंपनी फिर से अपना जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है। कंपनी बताती है कि भाई मेरे 14 अगस्त को जो हम लोगों ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था उसमें कुछ टाइपिंग एरर आ गया है। टाइपिंग एरर आया कैसे भाई? इनका जो ऑडिटर था वो बिल्कुल ड्रिंक किया था, गांजा मार के बिल्कुल उनने रिज़ल्ट बना दिया। अब भाई जैसे टाइपिंग एरर हुआ तो कुछ ऐसे एरर होंगे जैसे कोई ज़ीरो मिसिंग हो गया, कुछ 1 2 कुछ समथिंग एंट्री हो गई, कॉमा हो गया, इस टाइप के टाइपिंग एरर हो सकते हैं। ये नहीं होता कि भैया पूरा रिज़ल्ट पलट दो तुम, ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। मतलब तो इनके ऑडिटर बिल्कुल गांजा मार के बिल्कुल इनने रिज़ल्ट बना दिया। और रिज़ल्ट ऐसा था जो आप देखोगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रस्ट लोगों ने किया गुजरात टूल रूम के शेयरों में। और बिल्कुल मतलब ट्रस्ट की ऐसी की तैसी गुजरात टूल रूम के प्रमोटर्स ने या कंपनी वालों ने कर दी। आप सीधे देख सकते हो कि इनके द्वारा 14 को रिज़ल्ट दिखाया गया, उसमें कुछ समस्याएं थी, वो अब उसको टाइपिंग एरर थी और अब उसको दूर कर ली गई। तो अब का रिज़ल्ट आप देख लो तो चीज़ें कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगी। 14 अगस्त की पहले बात करेंगे। जो 14 अगस्त के रिज़ल्ट में बताया जाता है कि जो इनका रेवेन्यू था वो 452 करोड़ का था और जो एक्सपेंस थे वो 265 करोड़ के थे। 31 अगस्त को जो रिवाइज्ड इनका टाइपिंग एरर ठीक करने के बाद रिज़ल्ट आता है, उसमें कंपनी बताती है कि इनका जो रेवेन्यू था वो 264 करोड़ का हो गया और जो इनका
एक्सपेंस था वो 240 करोड़ का हो गया। आप समझो कि 452 से घट के रेवेन्यू 264 पे आ चुका है, एक्सपेंस 265 से घट के 240 पे आ चुका है। उसके बाद कंपनी बताती है कि इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 185 करोड़ था 14 अगस्त वाले रिजल्ट में। ठीक है, 14 अगस्त में 185 करोड़। अब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की क्या ही बात करें, कोई मतलब नहीं है। तो 14 अगस्त वाले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बेहतरीन निकल के आया था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और अभी के टाइम जो प्रॉफिट निकल के आया है, अब आप इसको देखिए, अभी के टाइम प्रॉफिट 22 करोड़ का निकल के आया। मतलब कहाँ 185 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था टाइपिंग एरर के पहले, और टाइपिंग एरर के बाद जो प्रॉफिट हो गया वो 22 करोड़ का हो गया। तो है ना बिल्कुल गांजा का कमाल। बिल्कुल, मतलब 185 करोड़ से प्रॉफिट घट के 22 करोड़ पे आ चुका है। तो आप समझो, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, तो पहले 77 करोड़ का था, वो घट के 53 करोड़ पे आया, और अभी के टाइम ये 22 करोड़ पे आ चुका है। तो ये थी गुजरात टूल रूम के शेयरों की कहानी। तो मतलब रिजल्ट में समराइज कर देते हैं बहुत ही शॉर्ट में। 14 अगस्त को रिजल्ट आता है, शेयर लोअर सर्किट में रहते हैं। उसके बाद रिजल्ट के बाद शेयरों में अपर सर्किट लगता है। ये अपर सर्किट 27 अगस्त तक जारी रहता है। उसके बाद 31 अगस्त को रिजल्ट आता है और शेयर इस समय डाउन सर्किट में होता है। 27 अगस्त को जितने भी अच्छे लोग थे, जिनको सारी जानकारी थी, वो लोग निकल चुके होते हैं। फंसते हैं यहाँ पे रिटेल निवेशक। रिजल्ट की बात कर लें तो जो प्रॉफिट था वो 185 करोड़ पहले दिखाया गया था, वो अभी के टाइम घट के 22 करोड़ पे आ गया है। जो पहले रेवेन्यू 452 करोड़ का दिखाया गया था, वो अभी के टाइम घट के 264 करोड़ पे आ गया है। तो ये हुआ था सारा गेम। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।